आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका 3rd चैप्टर है ओल्ड इंग्लिश यानी पुरानी अंग्रेजी। एक्सरसाइज है, इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस हैं। आप देख पा रहे हैं 2 तरह के क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी सही कथन के लिए टी और गलत के लिए एफ लिखें। और इसमें कितने हैं तो ए से लेकर के ई तक यानी 5 सेंटेंस है, जो कि सही कथन के लिए टी लिखना है, गलत के लिए एफ लिखना है। इसके बाद सेकंड कहता है आंसर वेरी ब्रीफली, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसका है, उसका उत्तर देना है। तो इसमें भी कुल मिलाकर के 5 प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और हाँ, बहुत ही आसान लैंग्वेज में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन कहता है कि राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी कि सही कथन के लिए टी और गलत के लिए एफ लिखें। तो फर्स्ट सेंटेंस है ओल्ड इंग्लिश इज नोन आल्सो एज एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश, यानी कि ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स बात बिल्कुल सही है, इस कथन के लिए हम लोग टी लिखेंगे। सेकंड बी देखते हैं। बी कहता है कि ओल्ड इंग्लिश वाज ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, यानी कि ओल्ड इंग्लिश जो था एकदम से सिंगल और यूनिफॉर्म लैंग्वेज था। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस गलत है, जिसके लिए हम लोग एफ लिखेंगे। सी है, सेंटेंस नंबर सी कहता है द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड टुडे, यानी कि ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड था उसका राइटिंग सिस्टम जो था, लेखन प्रणाली, वो आज के लेखन प्रणाली से बहुत ज़्यादा भिन्न था। तो फ्रेंड्स ये भी बात बिल्कुल सही है, इसके लिए भी हम लोग टी लिखेंगे। सेंटेंस ट्रू है। इसके बाद सेंटेंस नंबर डी कहता है स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस, यानी कि स्कैंडिनेविया का प्रभाव जो था ऑन द ओल्ड इंग्लिश, यानी पुराने अंग्रेजी पर, ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी, पुराने अंग्रेजी के शब्दावली पर। आल्सो अफेक्टेड द ग्रामेटिकल सिस्टम, उसने व्याकरण के प्रणाली को भी प्रभावित किया। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सही है, इसके लिए भी हम लोग टी लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं ई कहता है द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड वाज वेरी बैड फॉर इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि किंग अल्फ्रेड का जो काल था वह इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत ही ख़राब था। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सही है। जब अल्फ्रेड राजा हुए थे उनके टाइम में इंग्लैंड में अंग्रेजी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, अंग्रेजी साहित्य की स्थिति। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने अपने शासनकाल में अलग अलग देशों से विद्वानों को बुलवाया था, स्कॉलर्स को और टीचर्स को, और ख़ुद भी उन्होंने इंग्लिश के लिटरेचर को इम्प्रूव करने में काफ़ी योगदान दिया था। तो फ्रेंड्स सेकंड है यहाँ पर कि आंसर वेरी ब्रीफली, यानी कि अत्यंत लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑन वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश, यानी कि जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट था, यानी कि जो नॉर्मन का जो प्रेरणा थी वो क्या था, उसका क्या प्रभाव रहा था अंग्रेजी के शब्दावली पर, यानी कि जो नॉर्मन लोग थे उनका क्या प्रेरणा रहा था और क्या प्रभाव रहा था अंग्रेजी के शब्दावली पर। तो आंसर है इसका द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन AD 1066 रिजल्टेड इन द इन्फ्यूजन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स, यानी कि जब 1066 ईस्वी में, यानी 1066 ईस्वी में जब नॉर्मन विजय हुआ, नॉर्मन का जो कॉन्क्वेस्ट हुआ, नॉर्मन विजय हुआ, यानी नॉर्मन लोगों ने जब इंग्लैंड पर विजय प्राप्त किया, तो इसका रिजल्ट यानी इसका परिणाम ये हुआ कि जो फ्रेंच वर्ड्स है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा, जो फ्रेंच वर्ड्स है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगे इनटू द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश, और ख़ास करके अंग्रेजी की जो शब्दावली थी उसमें फ्रेंच वर्ड्स आने लगे। फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन, और कहाँ से कहाँ, तो यूरोप से मेनलैंड ब्रिटेन आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 4 डायलेक्ट्स ऑन ओल्ड इंग्लिश, यानी कि ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट, यानी कि 4 जो है बोलियों या भाषाओं का नाम लिखना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि वी कैन डिस्टिंग्विश 4 डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश, हम लोग ओल्ड इंग्लिश को 4 बोलियों में या 4 उप बोलियों में, उपभाषाओं में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। दे आर, वे हैं केंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन एंड वेस्ट सेक्शंस, यानी कि ओल्ड इंग्लिश का जो 4 जो डायलेक्ट है वो है केंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन एंड वेस्ट सेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 3rd क्वेश्चन है
कि राइट द फीचर्स ऑफ द यूनिक कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट, यानी कि जो यूनिक कैरेक्टर्स या अल्फ़ाबेट जो हैं उनके फीचर्स के बारे में बताएं, उनका क्वालिटी या गुण क्या था उसके बारे में बताएं। तो इसका आंसर है द यूनिक कैरेक्टर्स वेयर कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइंस विदाउट कार्व्स, यानी कि जो यूनिक कैरेक्टर्स थे, जो अक्षर थे, वे कैसे बने थे, कंपोज यानी बने थे ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइंस, यानी कि तीखे और सीधी रेखाओं से बने थे, विदाउट कार्व्स, उसमें कोई भी कार्व यानी कि वक्र रेखाएं नहीं थी। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द टू मेजर इन्फ्लुएंसेज ऑन द ओल्ड इंग्लिश, यानी कि ओल्ड इंग्लिश पर दो बड़े प्रभावों को लिखें। तो आंसर है लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन वेयर द टू मेजर इन्फ्लुएंसेज ऑन द ओल्ड इंग्लिश, यानी कि लैटिन और स्कैंडिनेवियन जो थे यही दो बड़े इन्फ्लुएंस थे, प्रभाव थे ओल्ड इंग्लिश पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देख पा रहे हैं कि नेम द 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ओल्ड इंग्लिश दैट हैव सर्वाइव्ड, यानी कि ओल्ड इंग्लिश के 4 पांडुलिपियों के नाम लिखें जो अभी तक सर्वाइव्ड है, यानी कि सुरक्षित है, बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ओल्ड इंग्लिश दैट हैव सर्वाइव्ड आर फॉलोइंग, यानी कि ओल्ड इंग्लिश के समय का, यानी कि प्राचीन अंग्रेजी के समय के 4 पांडुलिपि जो अभी तक सर्वाइव्ड है, बचे हुए हैं, उनका नाम निम्नलिखित है, यानी कि वे निम्नलिखित है। तो फर्स्ट है द वियोल्फ एमएस, इसके बाद सेकंड है द जूनियस एमएस, थर्ड है द एक्सेटर बुक और फोर्थ है द वर्सेली